Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So students, in this video I have come up with an announcement, and there is a very good opportunity for all the students who are preparing for different examination. So I'm talking about the notification of Cotton Corporation of India. So CCI ne recently notification, today only they have released this notification where they have released various posts in different फील्ड. सो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल इन दिस पर्टिकुलर वेकेंसी दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय सीसीआई. एंड लेट्स सी कि क्या नोटिफिकेशन है आपके लिए, कैसे ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. एंड स्पेशली टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आई वुड से आप लोग एएफओ की तैयारी कर रहे हो, आप नबार्ड की तैयारी कर रहे हो, बट यू कैन सी दिस ऑल्सो एज अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज इसका नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट. ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसका एग्जाम भी ऑब्वियसली पहले हो जाएगा. आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आई वुड सजेस्ट जस्ट हैव अ लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी. इसको भी देखो, इसके भी देख लो कितनी पोस्ट है, क्या एग्जाम पैटर्न है, and accordingly decide, because this is also one of the good opportunity for you guys. ठीक है, so basically this post has been released, and now first let's see what are the important dates that you have to know. So if I talk about the online registration date, so it has started from 12/6/2024, okay, and closing date will be 2 July 2024. तो आपका जुलाई तक का टाइम है, ऑलमोस्ट आपके पास है अभी अच्छा खासा टाइम. तो 2 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो. 2 जुलाई लास्ट डेट है. आई वुड से लास्ट डेट का वेट मत करना, जस्ट गो एंड फिल दिस फॉर्म. ठीक है, बिकॉज अगर आप एग्जाम पैटर्न हम देखेंगे दैट इज क्वाइट रिलेटेबल टू अदर एग्जाम्स दैट यू माइट बी प्रिपेयरिंग. ठीक है, तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट. नाउ लेट्स सी द वैकेंसी. ओके, तो मैंने बोला था बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से वैकेंसीज है यहाँ पे, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसी है. यहाँ पे क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लॉ, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर अनरिजर्व कैटेगरी एक पोस्ट रिलीज हुई है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रेगुलर पोस्ट देखेंगे, देन यहाँ पे कुछ बैकलॉग्स भी है, टोटल पोस्ट कितनी रिलीज हुई है. देन वी हैव असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मैनेजमेंट ट्रेनी अगेन मार्केटिंग में, अकाउंट्स में. द इंपॉर्टेंट पोस्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर इज रिगार्डिंग जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर असिस्टेंट जनरल. तो ये जो दो पोस्ट है, दीज आर द पोस्ट विच आर वेरी गुड फॉर ऑल द बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट. यू कैन सी द क्वालिफिकेशन आस्क्ड हियर इज बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स एंड 45% इन केस यू आर बिलोंगिंग टू SC ST एंड PH कैटेगरी. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पे यू कैन सी दैट total 120 posts are there for junior commercial executive, right? So you can see backlog की 8 पोस्ट है और अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है वो 112 पोस्ट हुई है. सो बहुत अच्छा खासा नंबर है पोस्ट का. ठीक है, यू कैन सी. एंड देन जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 20 posts are there. ठीक है, you can again fill this form and you can see that what are these posts, and बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगेन आई वुड से. इसी तरह जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, बहुत डिफरेंट पोस्ट रिलीज हुई है. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी द eligibility or the graduation or the educational qualification required here, and you can fill this form. Now let's move ahead and see what is the next important thing to learn from this notification. चलो, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है, आप लोग ये एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेना, आई वुड सजेस्ट. ओके, सो यहाँ पे आप सैलरी देख लेते हैं. दे हैव गिवन यू द सैलरी. तो हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है. यू कैन सी फॉर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव इट इज रेंजिंग फ्रॉम 22,000 टू 90,000 IDA. ठीक है, सो दिस इज द DA, दैट इज द ड्रेनेस अलाउंस दैट यू गेट. ओके, देन जूनियर असिस्टेंट के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए हेयर अगेन 22,000 से 90,000 तक. तो इन हैंड अगर हम बात करें तो इट इज अराउंड इनिशियली आपको 45,000 इन हैंड सैलरी मिल जाती है. ठीक है, सो सैलरी इज ऑल्सो गुड. देन देर इज अ प्रोबेशन पीरियड. ठीक है, देर इज अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 12 months and then you will become the employee, and then we have a service bond also of 3 years in CCI. ठीक है, तो I would request you to just go through this two information that are again very important, because आप अगर कहीं जॉब करते हो तो you should know what is the probation time and what is the bond that you are going to sign after this examination or after getting entry in this
Corporation Limited. Next we have is educational qualification. So eligibility conditions. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर दी है कि किस चीज के लिए आपको क्या चाहिए, वो हमने ऊपर जब आपकी हमने पोस्ट देखी, देयर वी हैव डिस्कस्ड, राइट. नाउ हियर regarding age is it is given the minimum age is 18 year and accordingly the different age criteria is there for the different post. ठीक है, मैनेजर असिस्टेंट लीगल की डिफरेंट क्राइटेरिया है, देन मैनेजमेंट ट्रेनी का अलग क्राइटेरिया है, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए इट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर. ठीक है, इट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर. आप 18 से ज्यादा और 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज द एज क्राइटेरिया. देन देयर इज अ रिलैक्सेशन गिवन फॉर डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स, सो यू कैन जस्ट रेफर टू दिस notification and see how much relaxation you are getting. Then application fees is also given for general EWS and OBC it is 1000 rupees, for SC ST and ex servicemen it is nil. ठीक है, चलो moving ahead we'll see how to apply. So now what you can do, notification में भी दिया है, you can yourself also go to this website that is www.cotcrop.org.in. ठीक है, इस वेबसाइट को खोलो, यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन है एंड ऑल्सो देयर इज अ लिंक टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, फॉर्म की लिंक भी वहीं पे है, साथ में आप इसको वहां से फिल कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन सिटीज. तो यहाँ पे वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, वेरी लेस सिटीज आर देयर. इट्स नॉट लाइक it is being held in all over India in different cities. Only few cities are there. You will have to see this, the city that is near to your place. You will have to accordingly select it. Okay. Next is here, very important thing. If you are eligible for more than one post, you cannot fill the form for all the posts that you're eligible for. You have to just decide and fill the form for any one of the posts. ठीक है, that is very important thing and it has been highlighted by this Corporation of India as well in the notification, right? Now here students, there is a requirement of minimum marks. So minimum qualifying percentage required for you under reserved EWS and OBC student is 40% aggregate. It's not like that कि बहुत कोई minimum cut off है, कितने भी नंबर आ जाएंगे, but आपको 40% चाहिए. That is the minimum requirement to clear this exam. And then for SC ST PWBD and ex servicemen it is 35% aggregate. ठीक है, now let's move ahead and let's see what are the other important thing given in the notification. Okay, let's talk about now the exam pattern, which is I feel is a very important thing. Okay, so why I'm telling you, why I'm suggesting you to give this exam, because when you see the exam pattern, it is resembling almost to the other examination that is you are giving for different पोस्ट, जैसे कि आपका AFO हो गया, आपका NABARD हो गया. सो ऑलमोस्ट उतना ही कॉमन है. लेट्स सी यहाँ पे क्या डिफरेंट है. We were talking, this is the junior commercial executive post, right? So students, see, we will be catering the two posts, that is junior commercial executive and junior the junior assistant. So ये दो पोस्ट है that we will be catering. Okay, इन दो पोस्ट के लिए हम आपकी तैयारी करवाएंगे. Now अब इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है. सो फॉर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, देयर विल बी वन पेपर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी गुड थिंग अबाउट दिस नोटिफिकेशन एंड दिस एग्जाम इज दैट आपको सिर्फ एक बार ही पेपर देना है. इट्स नॉट लाइक दैट यू विल हैव टू गिव प्री देन मेंस एंड इंटरव्यू. यहाँ पे यू विल गेट ओनली वन पेपर. ओके, देन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम जनरल इंग्लिश. आपकी जो यूनिट 1 होगी वो जनरल इंग्लिश की होगी, वेयर 15 क्वेश्चन विल बी देयर. From reasoning 15 question will be there, each question 1 mark and there is a negative mark also of 0.25. ठीक है, 1/4 mark will be deducted as negative mark as well. So quantitative aptitude के again we have 15 question and general knowledge के भी आपके 15 question रहेंगे. And apart from this there will be 60 question of your subject. Means अगर आप जूनियर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चंस होंगे. सो यू कैन सी दैट यू विल हैव टू गिव ओनली वन पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, नेक्स्ट इज देयर इज लेस वेटेज ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स. ठीक है, अगर किसी को डर लगता है जी के, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस ही हैं. रेस्ट आपके जो 60 क्वेश्चंस है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. अगर आपके अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है यू कैन स्कोर हियर, राइट? द सेम एग्जामिनेशन पैटर्न इज फॉर द नेक्स्ट पोस्ट दैट इज जूनियर असिस्टेंट जनरल. ठीक है, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न है, वही जो हमने डिस्कस किया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है,
देयर विल बी 60 क्वेश्चंस। नाउ जो इससे अलावा पोस्ट आई है, एग्जामिनेशन पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम। जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है वहां पे थोड़ा सा चेंजेस है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे, वो 60 मार्क्स के। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। आई होप अब आपको इस नोटिफिकेशन की क्लैरिटी हो गई होगी, इस जॉब की क्लैरिटी हो गई होगी, ये क्या पोस्ट है और कैसे ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आप AFO में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एग्रीकल्चर ऑलरेडी पढ़ रहे हो, देन आप NABARD के लिए भी क्वांट इंग्लिश रीजनिंग पढ़ रहे हो, GA पढ़ रहे हो और एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी बाहर आ चुका है। सो यू आर रिक्वेस्टेड एंड आई एडवाइज यू टू जस्ट फिल द फॉर्म ऑफ दिस notification or this exam. ठीक है, चलो, so that was all for this video. I hope you have enjoyed. Thank you so much and all the best for your preparation.